हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बस। जब भी हम कैट या एमबीए एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने स्टार्ट करते हैं तो हमारे माइंड में एक थॉट आता है, सर क्या ऐसे कोई बेसिक इंपॉर्टेंट रूल्स है, कुछ ऐसी चीजें जो मुझे पता होनी चाहिए सो दैट मैं अपना ड्रीम स्कोर ड्रीम परसेंटाइल अचीव करके एक टॉप एमबीए कॉलेज में एडमिशन ले पाऊं। देखो, मैं आपको बड़ा ऑनेस्टली बता रहा हूं, ऐसा कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं है कि तुम ये स्ट्रेटजी फॉलो कर लो तुम्हारा एग्जाम क्रैक हो जाएगा। हर एक टॉपर की अपनी कहानी होती है, अपनी जर्नी होती है, एंड हर एक इंडिविजुअल अपनी स्ट्रेटजी बनाता है बेस्ड ऑन हिज एक्सपीरियंसेस एंड लर्निंग। बट फिर भी मैंने कोशिश करी कि जो भी कैट के टॉपर्स रहे हैं, इतने साल मैंने भी कैट का एग्जाम अपीयर किया है, सारी की सारी चीजों को मिक्स करके 10 ऐसे गोल्डन रूल्स बना पाए जो शायद आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होंगे। इन चीजों को अगर आप एक बेंचमार्क ले लोगे, एक बॉलपार्क वैल्यूज ले लोगे, तो इसके आसपास आप अपने पूरे के पूरे प्रोसेस को डिफाइन कर सकते हो। तो बहुत ध्यान से वीडियो देख लेना, सारे के सारे कैट एंड नॉन कैट एस्पिरेंट्स के लिए ये बहुत ज्यादा यूजफुल रहने वाली है। सो माय नेम इज सौरभ कोठारे। लेट्स स्टार्ट। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप एक कैट और एमबीए के सीरियस एस्पिरेंट हो एंड लाइव बैच में प्रिपरेशन करना चाहते हो, ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हो, तो हमारा जो लेटेस्ट बैच है वो स्टार्ट हो रहा है 16th ऑफ मई से, जो 30th ऑफ नवंबर तक चलेगा। आपको जो सिलेबस है वो 15th सितंबर को कंप्लीट हो जाएगा। आपका एक एक टॉपिक बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक आपको करा दिया जाएगा। हर एक क्लास आपकी रात में होगी 9 to 11 PM, जो आप अपने लैपटॉप, फोन, डेस्कटॉप किसी भी डिवाइस में अटेंड कर सकते हो। वीक में 5 to 6 डेज क्लासेस होगी। जब 15 सितंबर को सिलेबस फिनिश हो जाएगा, उसके बाद आपकी 1 मंथ की नॉन स्टॉप वर्कशॉप चलेंगे, कैट एडवांस वर्कशॉप जिसको हम बोलते हैं। अक्टूबर नवंबर में हर दिन 3 से 4 घंटे, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट ट्रेंडिंग क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। जब भी आपकी कोई लाइव क्लास हुआ करेगी, उसके बाद आपको डेली असाइनमेंट्स मिलेंगे। हर एक टॉपिक के आपको 3 असाइनमेंट्स मिलेंगे, इजी, मॉडरेट, एडवांस। उनके वीडियो सॉल्यूशंस, उनके रिटर्न सॉल्यूशंस आपके सामने अवेलेबल होंगे। इसके साथ ही आपको 11 फिजिकल बुक्स मिलेंगी जो आपके घर पे आएंगी, जिससे आप पूरी की पूरी प्रिपरेशन सही तरीके से कर पाओगे। किसी भी रीजन की वजह से अगर आपकी कोई क्लास मिस भी हो गई है तो आपको उसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी पूरी की पूरी। 31 मार्च तक वो आपके सामने वैलिड रहेगी, मतलब आप उस लेक्चर को मल्टीपल टाइम्स देख सकते हो। एंड कहीं पे भी कोई डाउट आ रहा है पूरी जर्नी में, किसी क्वेश्चन में, किसी वीडियो में, किसी असाइनमेंट में, 24/7 एक्सक्लूसिव डाउट फोरम रहेगा हर एक बच्चे के पास, जहां पे वो अपने क्वेश्चंस को डालेगा एंड डाउट फैकल्टीज आपके सारे क्वेश्चंस को रिजॉल्व करेंगे। हर बच्चे का एक इंडिविजुअल पोर्टल होगा जहां पे टॉपिक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, फुल लेंथ मॉक्स होंगे। एक एक चीज आपकी क्लियर होती चली जाएगी। नेशनल लेवल टेस्ट सीरीज होगी, ऑल इंडिया नेशनल लेवल एनालिसिस आएगा, एक एक क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, हमारा जो फोकस रहेगा वो कैट एंड नॉन कैट सारे एग्जाम्स पे रहेगा। तो आप कैट, आईएफटी, जैट, एनमैट, स्नैप हर एक एग्जाम के लिए कंफर्टेबली रेडी हो जाओगे। डिटेल्ड एक्शन प्लान 200 डेज का आपके सामने रहेगा। 30,000 इस बैच का फीस है, लेकिन अभी अर्ली बर्ड डिस्काउंट चल रहा है, मतलब फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स को 25,000 में एनरोलमेंट मिल रहा है। तो अगर आप हमारी वेबसाइट पे जाओगे studybus.co.in पे, वहां पे चेकआउट कर लो कि अभी इस समय डिस्काउंट अवेलेबल है या फिर नहीं है। आपको इन सारे एग्जाम की तैयारी करा दी जाएगी, कैट, जैट, आईएफटी, एनमैट, स्नैप, सीमैट, टिसनेट, सीटी, एसआरसी। इसके अलावा भी कोई एग्जाम देते हो जैसे एक्सजीएमटी हो गया, तो उन सब के लिए भी आप तैयार हो जाओगे। जो बुक्स है वो कुछ इस तरह के टोटल 11 बुक जो आपके घर पे आएंगी, एंड एक एक टॉपिक बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक इसमें होगा। ये सारी स्मार्ट बुक्स है। स्मार्ट क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि कोई भी क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, आपको सिंपली उसको स्कैन करना है एंड उसका डिटेल्ड सॉल्यूशन आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, एंड अगर मैं बात करूं कितने नंबर ऑफ मॉक्स होंगे, तो यहां पे मेंशन्ड है हर एक एग्जाम के अपडेटेड मॉक, जो लेटेस्ट पैटर्न है बिल्कुल उसके ऊपर आपके मॉक्स होते हैं। रियल टाइम वैसे ही पूरा का पूरा इंटरफेस होता है, उसी तरह का पूरा प्लेटफॉर्म होता है, ताकि आपको वही एक्सपीरियंस मिल पाए जो आप एक्चुअल एग्जाम में दोगे। डेमो क्लास देखना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको डेमो क्लास का लिंक दे दिया है, आप वो चेकआउट कर सकते हो। एंड अगर आपको क्लासरूम का स्ट्रक्चर देखना है, यहाँ पे आपको टीचर पढ़ाते हैं, लाइव चैट होते हैं जहां पे आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो एंड टीचर आपको यहाँ पे पढ़ाते हैं। कोई और डाउट है, क्वेरी है बैच के रिलेटेड, तो 9958937705 पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो एंड कंप्लीट इंक्वायरी ले सकते हो। सबसे पहली चीज क्या है? स्टार्ट अर्ली। पहला गोल्डन रूल है स्टार्ट अर्ली। जितना भी टाइम आपके पास बचा है, बहुत बार हमें लगता है मैं कल से करूंगा, परसों से करूंगा, स्टार्ट एज सून एज पॉसिबल। अगर आपके पास 6 मंथ है आज से स्टार्ट कर दो, आपके पास 9 मंथ है आज से स्टार्ट कर दो। जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतना आपके पास टाइम होगा कि आप अपने आप को पिवट कर सकते हो, कोई गलतियां है उनको फिक्स कर सकते हो। जितना टाइम कम होता है उतना डिफिकल्ट हो जाता है। मेरे ख्याल से 6 मंथ्स आपके लिए एम्पल है, अगर आप डेली बेसिस पे 4 से 5 आवर्स अपनी प्रिपरेशन में लगा सकते हो। ठीक है, ऑनेस्ट रहो अपनी प्रिपरेशन में, हर एक सेक्शन पर में मेहनत करनी है। बहुत सारे बच्चे गलतियां करते हैं कि मैं तो ना क्वांट्स नहीं कर रहा, मुझे तो क्वांट्स आते ही नहीं, या फिर मुझे तो वर्बल आता है बहुत स्ट्रांग है, मैं बिल्कुल ही नहीं देख रहा। नहीं, ऐसा नहीं करना है। हर एक सेक्शन में आपको टाइम देना है, अपने टाइम को डिवाइड करके एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से अपनी तैयारी को प्रोसीड करना है। अगेन मैं आपको रिमाइंड कर रहा हूं, डोंट वेट फॉर द करेक्ट टाइम टू कम। यही करेक्ट टाइम है जब आप ये वीडियो देख रहे हो। अगर आपका माइंड में ये चीज फिट है कि मुझे कैट एमबीए क्रैक करना है, तो टुडे इज द डे व्हेन यू शुड स्टार्ट पुटिंग योर टाइम एंड
एनर्जी इनटू इट। सेकंड चीज अगर मैं बात करूं तो कुछ इंपॉर्टेंट मिथ है जो बच्चों के माइंड में चलता रहता है। बहुत लोग क्या बोलते हैं, सर कैट तो बहुत डिफिकल्ट एग्जाम है, जैट तो बहुत डिफिकल्ट एग्जाम है, मैं तो एवरेज हूं, मैं अरे ऐसा नहीं होता। एवरेज इज जस्ट ए स्टेट ऑफ टाइम। आप कल एवरेज इसलिए थे क्योंकि आपने उतने नंबर ऑफ आवर्स पढ़ाई नहीं करी थी, आप आज इंटेलिजेंट हो जाओगे। इसका एक बहुत रियल टाइम एग्जांपल देता हूं। लास्ट ईयर हमारी अचीवर बैच की स्टूडेंट थी सुनिष्ठा अरोड़ा। उन्होंने जब पहला टाइम कैट कर दिया उसका 70 परसेंटाइल था एंड इस साल उनका 99.29 है। अब ये बच्चा एवरेज है या फिर ये बच्चा इंटेलिजेंट है? एवरेज इस टाइम इसलिए था क्योंकि उतना एफर्ट नहीं लगाया था, थोड़ा टाइम एफर्ट लगाया तो इंटेलिजेंट हो गए। तो यही चीज आपको भी समझनी है, ठीक है। दूसरी चीज, आपको चीजों को रट्टा नहीं लगाना, मेमोराइज नहीं करना, यू नीड टू अंडरस्टैंड, बेसिक्स को बिल्ड करना है। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, डे वन पे शॉर्टकट देख रहे हैं, ट्रिक देख रहे हैं, नहीं ऐसे नहीं करना है। आपको फंडामेंटल डेवलप करने हैं, उसके बाद ही आपको वहां पे चीजें इंप्रूव करनी है। आपको अपनी प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं रोकनी है। कभी कभी ऐसा होता है आप टायर्ड होते हो, आप नहीं पढ़ पाते, थोड़ा सा लगता है यार कुछ और करेंगे, वो आप करना चाहते हो कर लो, लेकिन फिर भी थोड़ा टाइम दो, ठीक है। तो ये चीज जरूर ध्यान रखना। सॉल्विंग द क्वेश्चन करेक्टली विदाउट रीडिंग द क्वेश्चन इज इम्पॉसिबल विदाउट अ स्ट्रॉन्ग कॉन्सेंट्रेशन पावर। तो आपको रीडिंग एबिलिटी बनानी है। आप आरसीज रीड करोगे, एलआर के बड़े बड़े सेट रीड करोगे, तो वो चीज आपको समझनी है। अगर आप किसी कोचिंग को फॉलो कर रहे हो ना, उनको फिर प्रॉपर तरीके से फॉलो करो। बहुत बार गलतियां करते हैं कि भाई सिर्फ आप क्या करते हो, आपको एक चीज पढ़ा रहे हैं, आपको बोला ये असाइनमेंट करना है, उतना कर लो, लेकिन आप गलती ये करते हो, आप रैंडम टेलीग्राम ग्रुप्स का पार्ट बन गए, वहां पे 2 क्वेश्चन आ गए उसको सॉल्व करने लगे, वो हुआ नहीं, डिमोटिवेट हो गए। तो आपके टीचर्स और कोचिंग जो बता रहे हैं उतना आपने करना है, और उसके अलावा आपको एक्स्ट्रा एफर्ट क्या लगाना है, जो भी आपको असाइनमेंट मिल रहे हैं, जो भी आपको प्रैक्टिस कंटेंट मिल रहा है, जो भी मॉक मिल रहा है, बट अपने आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करना रैंडम चीजों का पार्ट बन के, ठीक है। देन अगर मैं थर्ड गोल्डन रूल की बात करूं, नो द एग्जाम वेल। किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ने से पहले उस एग्जाम के बारे में पढ़ो। अगर आपको उसका सिलेबस पता है ना, आपको अंडरस्टैंडिंग पता है किस टाइप का पेपर होगा, जैसे कैट में इंग्लिश में वोकैबुलरी ग्रामर नहीं आएगा तो उसको आप छोड़ सकते हो। आपको पता है क्वांट्स में अरिथमेटिक अलजेब्रा ज्योमेट्री ज्यादा आते हैं, पहले वो कर लो। तो इस तरह से जब आप चीजों को कर लोगे, नोइंग व्हाट टू स्टडी इज हाफ वर्क डन। बहुत बार लोग गलतियां करते हैं, वो डायरेक्ट प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं और उनको कुछ बैकग्राउंड का आइडिया नहीं होता, तो टॉपिक सब टॉपिक थोड़ा थोड़ा आइडिया लेते रहो। हाउएवर कैट एग्जाम हो गया, कोई भी एग्जाम हो गया इंटरनल, वो कोई भी आपको स्पेसिफाइड सिलेबस नहीं देता, इसीलिए हम प्रीवियस ईयर के पेपर से एनालाइज करते हैं कि क्या चीजें गलत हो सकती हैं, ठीक है। तो आप अपनी जब प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो ना, सबसे पहले लास्ट ईयर का पेपर अपियर करो बिल्कुल मॉक की फॉर्म में, बिल्कुल मॉक की फॉर्म में अपियर करो। जब आप उसको मॉक की फॉर्म में अपियर करोगे ना, आपको पता चलेगा आप करंटली कहां स्टैंड करते हो। उसके बाद देखो क्या क्या कॉन्सेप्ट पूछे गए थे, कौन कौन से और कॉन्सेप्ट पास्ट पेपर में पूछे जाते हैं, एंड क्वेश्चन को कॉन्सेप्चुअली सीखना है, ठीक है। उसके बाद आपको अपनी प्रैक्टिस को स्टार्ट करना है, ठीक है। देन अगर मैं बात करूं मेटिकुलस प्लानिंग, प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास एक शॉर्ट टर्म प्लान होना चाहिए, एक लॉन्ग टर्म प्लान होना चाहिए। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का क्या मतलब हुआ कि मुझे इस हफ्ते में ये 3 टॉपिक करने हैं। लॉन्ग टर्म प्लान क्या हुआ, मुझे 3 महीने में पूरा का पूरा क्वांट्स एलआर वर्बल फिनिश करना है। तो डेली जो स्केड्यूल आपका है ना, वो डेली स्केड्यूल आपका होगा, लेकिन वो सिर्फ स्टडिंग का नहीं होगा, आपको हर चीज पता होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप सिर्फ स्टडी कर रहे हो सुबह से लेकर रात तक, कोई बच्चा कहता है सर अगर मैं डेली 12 घंटे पढ़ूं तो कैट क्रैक हो जाएगा, मेरा आंसर होता है नो। क्योंकि जब आप 4 दिन 12 घंटे पढ़ोगे ना, 5th डे आपका बर्नआउट हो जाएगा। तो आपको एक बैलेंस बना के रखना है, और वो बैलेंस ऐसा होना चाहिए कि हेल्दी बैलेंस है, ऐसा नहीं होना चाहिए पूरा दिन वेस्ट कर दिया सोशल मीडिया पे, ठीक है। कॉन्सेप्ट को रिव्यू करते रहना है। हिडन टाइम ढूंढो। हिडन टाइम क्या होता है, जब आप मान लो ऑफिस जा रहे हो, आप ट्रैवल करो, उस टाइम एक आरसी रीड कर लिया, आप मान लो कहीं पे वर्कआउट कर रहे हो, आपने एक वोकैबुलरी की वीडियो देख ली, तो कुछ कुछ चीजें आपने हिडन टाइम की निकाल ली, जहां पे आपको एडिशनल टाइम मिल जाता है थोड़ा सा चीजों को और बेटर तरीके से करने के लिए। एक इंपॉर्टेंट डेट सेट कर लो, मुझे कब से कब क्या करना है, क्या क्या कमिटमेंट्स है, डेली में कितने आवर्स निकाल पा रहा हूं। हर दिन डेली कोशिश करो 4 आवर्स निकाल पाओ। अगर आप डेली 4 आवर्स नहीं निकाल पा रहे हो तो 2 से 3 आवर्स निकाल पाओ, एंड वीकेंड में 6 to 8 आवर्स पुट करो। तो इस तरह से आपको टाइम तो निकालना पड़ेगा। देखो अपने हिस्से की मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी। देन उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट गोल की बात करूं, सिमुलेशन इज द की। सिमुलेशन का क्या मतलब हुआ, मॉक टेस्ट। भाई मॉक टेस्ट आपको करने ही करने चाहिए। मेरा क्या रिकमेंडेशन है, जब आप स्टार्ट करते हो, बहुत बार लोग गलतियां करते हैं, मॉक्स सर एंड में देंगे जब सिलेबस खत्म हो जाएगा। अरे भाई मॉक्स आर द पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन, आपकी जर्नी में वो साथ साथ चलेगा, तभी रिजल्ट आएगा। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि मॉक टेस्ट जब आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करो, पहले दिन से ही आपको हर वीक में एक मॉक देना चाहिए। जब आपकी तैयारी बेटर हो जाए, देन आप 2 से 4 मॉक अपने वीक में लगा सकते हो। हर एक मॉक को एनालाइज करो, देखो क्या आपके स्ट्रेंथ एरियाज है, क्या वीकनेस एरियाज हैं, एनालाइज करो, जो आपके कॉन्सेप्चुअल एरर है उनको रिवाइज करो, एंड नेक्स्ट मॉक में उन एरर से बचना है। क्योंकि जब तक आप रियल टाइम बैठ के वो 2 घंटे पेपर नहीं दोगे, आपको नहीं पता चलेगा क्या सही है और क्या गलत है। देन है फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। आपने भाई ट्रैफिक रूल देखा है, ग्रीन लाइट, येलो लाइट, रेड लाइट।
यही चीज आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है। ग्रीन लाइट का क्या मतलब हुआ कि भाई गो राइट अहेड, आप जा सकते हो। मान लो जो डायरेक्ट फॉर्मूला वाले क्वेश्चंस हैं, या तो आपको क्वेश्चन आता है या फिर आपको नहीं आता, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, आपको मतलब एकदम पता चल जाता है क्वेश्चन देखते कि ये क्वेश्चन मैं कर सकता हूं, या फिर ये भाई बिल्कुल ही मेरा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, मुझे पता ही नहीं, मैंने कभी देखा ही नहीं। तो ये चीज आपको आइडेंटिफाई करनी है। देन येलो डाउन क्या होता है, थोड़ा स्लो डाउन हो जाओ, आपको पता तो है लेकिन आपने शायद ये क्वेश्चन में उस तरह से सॉल्व नहीं किया था, थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है ग्रीन लाइट वाले क्वेश्चन से, इनको आप सॉल्व कर सकते हो, बट हाँ थोड़ा सा देखना है आरओआई कितना, कहीं ऐसा तो नहीं टाइम ज्यादा लग गया, आता तो है टाइम ज्यादा लग रहा है तो मार्क्स कम मिलेंगे। तो ये सब चीजें आपको देखनी है। जनरली ये क्वांट्स में कभी कभी हो जाता है, एलआर में कभी कभी हो जाता है। कुछ बच्चे होते हैं सर मुझे सिर्फ अरिथमेटिक करना है, और अरिथमेटिक में 2 ट्रिकी क्वेश्चन आ गए, उनके 10 मिनट वेस्ट हो गए। तो ये सब चीजों का ध्यान रखना है। रेड लाइट क्या है, होल्ड ऑन। इसका क्या मतलब हुआ, जो क्वेश्चन बहुत ज्यादा आपको सरप्राइज कर देते हैं, आपने तैयारी के टाइम बिल्कुल आइडिया नहीं था कि भाई यू आर नॉट सपोज टू ऑलरेडी नो द आंसर, आपको आता ही नहीं, तो उन क्वेश्चंस को आप छोड़ सकते हो। तो ये सब चीजें आइडेंटिफाई हो जाते हैं जब आप मॉक्स लगाते हो, आपको पता चल जाता है कौन कौन से क्वेश्चन में ग्रीन लाइट मारे हैं, कौन से येलो लाइट आ रहे हैं, कौन से रेड लाइट आ रहे हैं, कहां पे कितना टाइम लगाना है। इस तरह से आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत ज्यादा सॉलिड कर सकते हो। स्ट्रैटेजी क्या बनानी है, आप आरसीज में बेटर हो, वी में बेटर हो, क्या स्टार्ट करोगे, आप डीआई में बेटर हो कि एलआर में बेटर हो, आप कौन सा सेट पहले अटेम्प्ट करोगे, आपके आइडियल अटेम्प्ट कितने होते हैं, आपकी स्पीड वर्सेस एक्यूरेसी क्या है, आप ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो कहीं ऐसा तो नहीं एक्यूरेसी कम हो जाती है। इजी से डिफिकल्ट जब आप डिफरेंट टाइप के मॉक्स देते हो तो आपको पता चलता है इजी पेपर आएगा तो मैं इतना परफॉर्म कर पाऊंगा, डिफिकल्ट आएगा तो मेरे ये चैलेंजेस आते हैं। जब आप ये सब चीजें फाइंड आउट करोगे तो आपकी एक इंडिविजुअल स्ट्रैटेजी बनेगी कि सर मैं एक एलआरडी के सेट में 5 मिनट लगाऊं, 8 मिनट लगाऊं, कब छोड़ू, कितना छोड़ू, मैं राउंड वाइज पेपर करूं, एबीसी स्ट्रैटेजी फॉलो करूं। जब आप 5 से 7 मॉक लगा लोगे ना, उसके बाद ऑटोमेटिकली आपकी परफॉर्मेंस, आपकी स्ट्रैटेजी खुद ही डेवलप हो जाएगी कि एज ए इंडिविजुअल आपके लिए क्या बेस्ट तरीका। और ये चीज आइडेंटिफाई जब ही कर पाओगे जब आप एटलीस्ट 5 मॉक्स अपीयर कर लोगे। ठीक है, नेक्स्ट रूल की अगर मैं बात करूं, आपके सामने जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है वो आपके सामने, कुछ चीजें आपको बिल्कुल नहीं करनी। क्या चीज भाई, बहुत बार हम किसी क्वेश्चन को ना एक ईगो पे ले लेते हैं कि मैं इसको सॉल्व करूंगा ही करूंगा। भाई ये चीज आपको नहीं करनी है, आपको ऐसा नहीं करना एग्जाम के टाइम जब आप कर रहे हो कि एक क्वेश्चन आ गया 10 मिनट लग जाए करूंगा ही, नो। ठीक है, दूसरी चीज नॉट अपीयरिंग फॉर मॉक्स, आप मॉक नहीं दे रहे, फिनिश सिलेबस नहीं हुआ, ये चीज बिल्कुल नहीं करनी है। मॉक्स आपको रेगुलरली देना है, बहुत ज्यादा सिर्फ थ्योरी पे नहीं करना है। बहुत सारे लोग सिर्फ वीडियो देखते रहते हैं, पेन और पेपर लेके प्रैक्टिस नहीं करते। जब तक आप पेन और पेपर लेके प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, तब तक आपकी कमांड नहीं बनेगी, नहीं बनेगी, नहीं बनेगी। ठीक है, डेप्थ ओवर द विड्थ ऑफ टॉपिक्स, आपको ना डेप्थ बिल्ड करनी है। कैट का जो एग्जाम है ना, उसमें टॉपिक्स लिमिटेड हैं, उन्हीं टॉपिक को अच्छे से करना है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम देखने हैं, वर्ड प्रॉब्लम कैसे आपको कंफ्यूज करते हैं वो सीखना है, तब जाके आप बेटर हो पाओगे। ठीक है, अगेन एमसीक्यू आप कर तो रहे हो, सिर्फ सारे के सारे शॉर्टकट से कर रहे हो, तो आपको एमसीक्यू करना है लेकिन पहले फंडामेंटल करना है, उसके बाद उसका शॉर्टकट, उसकी ट्रिक सीखनी है। ठीक है, मॉक के रिजल्ट को बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लेना। बहुत बार लोग क्या बोलते हैं, सर मॉक में कम नंबर आ गए हम तो डिमोटिवेट हो गए, कैट देंगे नहीं। अरे नहीं, मॉक से तो आपको सीखना है क्या गलती है, कहां पे बेटर करना है। एंड मॉक देके एनालाइज नहीं करते लोग, आप ये नहीं देखते कि क्या गलतियां हो रही है, कौन से क्वेश्चन में बेटर कर सकता था। एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टॉपिक को इग्नोर मत करो। कभी कभी ऐसा होता है, कुछ बच्चे कहते हैं सर ज्योमेट्री मैं बिल्कुल नहीं करूंगा, और एंड में पता चलता है ज्योमेट्री के 3 क्वेश्चन तो इतने आसान थे कि अगर आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट आता तो भी सॉल्व कर देते। तो ये सब चीजें ध्यान रखो। प्रोफाइल के दिन पूरे दिन मत रोते रहो, मेरी प्रोफाइल खराब है, प्रोफाइल खराब है, प्रोफाइल खराब है। अरे भाई पहले एग्जाम में स्कोर करो, उसके बाद सारी चीजें अपने आप ठीक हो जाएगी। वंस यू स्कोर योर ड्रीम परसेंटाइल, एवरीथिंग विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, देन अगर मैं नेक्स्ट बात करूं, स्टे मोटिवेटेड। भाई मोटिवेशन रखना इंपॉर्टेंट है, और मोटिवेशन का मतलब ये नहीं है कि सुबह उठ गए डेली वीडियोस देख रहे हो, यस मोटिवेशन नहीं। मोटिवेशन का मतलब ये है कि आपको ये पता है कि उस कैट से आपको मिलेगा क्या, आपका गोल क्लियर है कि भाई मेरे को जो 1 साल बाद अचीवमेंट होगी ड्रीम कॉलेज की, वो आपका सबसे बड़ा मोटिवेशन है। उस मोटिवेशन तक पहुंचने के लिए, उस कॉलेज तक पहुंचने के लिए आपको मेहनत करनी है, दैट इज योर रियल इंस्पिरेशन। ये नहीं सुबह शाम यूट्यूब पे मोटिवेशन की वीडियोस देख रहे हो, उससे थोड़ी कुछ रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आएगा आपकी मेहनत से, जब आप प्रेपरेशन करोगे। तो ये चीज ध्यान रखना कि भाई आपकी प्रेपरेशन स्मार्ट होनी चाहिए, कॉन्फिडेंट रहो कि एग्जाम को क्रैक हम कर लेंगे, क्योंकि भाई हमें पता है, हमने मेहनत करी है, तो क्यों नहीं एग्जाम क्रैक होगा। एंड देन अगर मैं कुछ फाइनल टिप्स बताऊं, सबसे पहले जैसे डेटा इंटरप्रिटेशन में आपको टाइम लगता है क्योंकि कैलकुलेशन होती है, तो अभी से डीआई सॉल्व करो। थोड़ी थोड़ी बेसिक कैलकुलेशन आपको पता होनी चाहिए, भाई स्क्वायर्स, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, परसेंटेज, रेशियो, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। जब भी आप नए वोकैबुलरी वर्ड्स देखते हो, एक नोटबुक बना लो जहां पे वर्ड्स लिखा करो, उन वर्ड्स को आप यूज करा करो डे टू डे कॉन्वर्जेशन में, तब जाके वो आपकी माइंड में रिकॉल हो पाएंगे जब एग्जाम का टाइम आएगा। देन आपको क्या चीज करनी है, जब भी आप मॉक दे रहे हो उसको एनालाइज करो। जब तक आप एनालाइज नहीं करोगे, नए मॉक देने का कोई भी पॉइंट नहीं है, कोई फायदा आपको नहीं होने वाला। डू नॉट डिवोट मोर देन 3 आवर्स, 3 आवर्स से ज्यादा डेली किसी सब्जेक्ट को मत दो। ऐसा मत करो 6 घंटे सिर्फ क्वांट्स करो, नहीं, मेक अ बैलेंस। अगर आपको 6 आवर्स से 2 to 2 आवर्स डिवाइड करो।
ठीक है, स्टार्टिंग में आपको एक्यूरेसी पे फोकस करना है, एक बार एक्यूरेसी बिल्ड हो गई उसके बाद अटेम्प्ट्स क्वांटिटी पे हम लोग फोकस करेंगे। सेल्फ स्टडी इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। आप कोई भी कोचिंग ज्वाइन कर लो, चाहे हमारे कोचिंग को ज्वाइन कर लो, चाहे कोई भी कोचिंग ज्वाइन कर लो, लेकिन एक बच्चे का जो खुद का कंट्रीब्यूशन है वो 60 से 70% है। जब तक वो खुद कंट्रीब्यूट नहीं करेगा ना अपने प्रिपरेशन में, तब तक आप कितने भी अच्छा कंटेंट, कितनी भी अच्छी वीडियोस देख लो, कितनी भी अच्छी पढ़ाई कर लो, बुक ले लो, टेस्ट सीरीज ले लो, उसका फायदा नहीं होगा जब तक आप खुद से वो अटेम्प्ट नहीं करोगे, आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। तो ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट गोल्डन टिप्स बनाए थे आप सबके लिए, जो शायद आपकी जर्नी में काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। कोई भी क्वेश्चन है, डाउट है, नीचे कमेंट कर देना। बैच ज्वाइन करना है तो ये आपको मैंने व्हाट्सएप नंबर दे दिया है 9958937705। इस पे आप भाई मैसेज कर सकते हो एंड अपने डाउट्स को रिजॉल्व कर सकते हो। आई होप सारी की सारी क्वेरीज आपकी सॉल्व हो गई हैं। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।